छठा प्रकरण, पहला श्लोक। आकाशवद अनंतो अहम घटवत प्राकृतं जगत् इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। बहुत आखिरी बात है और बहुत निकट की बात है, आप पर निर्भर करता है। मैं अनंत आकाश हो गया, मैं अनंत आकाश हूँ। अज्ञान में कुछ और बना रहा होऊंगा, अज्ञान मिट गया, मैं अनंत आकाश हुआ। जो कुछ मुझे आकाश में एक वस्तु बनाता था, उससे कोई सरोकार बचा नहीं। मैंने अपनी क्षुद्रता को छोड़ा, मैंने अपनी पहचान, अपनी सीमा को छोड़ा। आकाशवत अनंतो अहम, मैं आकाश हुआ। जगत घट है, आकाश आत्मा है, घट प्रकृति है। दोनों अपनी अपनी जगह हैं। घट के भीतर भी आकाश ही है, घट के बाहर भी आकाश ही है। घट को जितना ध्यान से देखते जाओ, घट भी आकाश ही है। मैं अब प्रकृति के भीतर भी हूँ, बाहर भी। ठीक वैसे जैसे किसी भी घट में अंदर भी है, बाहर भी है आकाश। मैं उसके भीतर भी हूँ, बाहर भी हूँ। भीतर भी हूँ तो भी मैं आकाश ही हूँ। घट के भीतर भी हूँ तो ऐसा लग सकता है कि जैसे सीमित हो गया, लेकिन तब भी आकाश ही हूँ। समुद्र के भीतर कोई बर्तन पड़ा हो, घड़ा पड़ा हो, कुछ भी बर्तन पड़ा हो, और उसमें पानी है, वो समुद्र में गिर गया है, उसमें पानी घुस गया है, तो आप क्या बोलोगे? वो जो पानी है वो घड़े का पानी है या समुद्र का पानी है? वो समुद्र का पानी है। उस पानी में, समुद्र के पानी से कोई अंतर है, कोई भेद है? कुछ नहीं। एक हो गया मामला। पहले भी एक ही था। पहले बस मैंने एक भ्रम पाला हुआ था कि मैं अलग हूं। पानी की एक बूंद जो घड़े के भीतर थी, उसने समुद्र से ज्यादा अपना संबंध बैठा रखा था घड़े से। पानी की एक बूंद जो घड़े के भीतर थी, उसने घड़े के भीतर होने के कारण अपना संबंध ज्यादा घड़े से बैठा रखा था बजाय कि समुद्र से। समुद्र का दृष्टांत लेकर समझाने में आसानी होती है, इसलिए जो बात आकाश की है उसी बात को मैं समुद्र कहकर समझा रहा हूं। बूंद
का भ्रम मिट गया। बूंद को समझ में आ गया कि उसका रिश्ता घड़े से कुछ नहीं है, संयोग का रिश्ता है। अभी घड़े के भीतर है, वो घड़े से बाहर हो जाएगी। बूंद को ये भी समझ में आएगा कि वो अन्य बूंदों से बिल्कुल भिन्न नहीं है। उसने भिन्नता बनाई ही ये कह करके थी कि मैं भीतर वाली हूँ और तुम सब बाहर वाले हो। मैं भीतर की बूंद हूँ और इधर तुम बचने हो। मैं भीतर का जल हूँ, तुम बाहर का जल हो, तो हम अलग अलग हो गए। फिर उसे समझ में आया कुछ अंतर तो है नहीं। बेकार ही अपने आप को घड़े के आधार पर एक पृथक पहचान दी थी। जो अपने आप को पहचान दी थी बूंद ने, उस पहचान का आधार क्या था? घड़ा। मैं घड़े के अंदर हूँ तो मैं अलग हूँ, मैं अंदर वाला हो गया। और वो सब घड़े के बाहर है, बाकी सब जल और बाहर वाला हो गया। कह रहे ये आधार ही गलत है, एकदम गलत आधार है। घड़े के अंदर अभी हैं, घड़े के अंदर थोड़ी देर में नहीं रहेंगे। घड़ा संयोग मात्र है। घड़े की कोई यथार्थता नहीं है। घड़े के अंदर होने में, घड़े के बाहर होने में, घड़े के ही होने में कोई नित्यता नहीं है। तो अब घड़ा है, अपनी जगह है, और मैं आकाश हूँ। घड़े के भीतर भी हूँ मैं, तो भी आकाश ही हूँ। अब मुझे घड़े से कोई समस्या नहीं बची। समस्या तब तक थी जब तक मैं बूंद बना हुआ था। किसके भीतर की? घड़े के भीतर की। अब बन गए थे बूंद, और स्वभाव ये मानता नहीं था कि बूंद जितने छोटे हो। ठीक, तो भीतर क्या रहती थी फिर? बड़ी बेचैनी रहती थी, दम सा घुटता था, क्योंकि क्या बन गए हो? बूंद। स्वभाव क्या है? सागर। भीतर दम घुटता था, लेकिन कोई समाधान भी नहीं था, क्योंकि घड़े के भीतर ही अगर तुम्हें अपने आप को स्थापित रखना है, पहचान बनानी है, तो तुम अपने आप को सागर तो बोल नहीं पाओगे, अपने आप को बूंद ही बोलना पड़ेगा। बड़ा अजीब हो जाएगा ना कि मैं वो हूँ जो घड़े के भीतर रहता है, और अपने आप को नाम भी क्या दे दो? सागर का। अजीब लगेगा। कोई बोले क्या रे, तुम घड़े के भीतर हो और अपने आप को सागर भी बोल रहे हो। तो ये दो बातें चलती हैं, और ये दोनों बातें निश्चित रूप से एक साथ चलेंगी, और ये दोनों बातें आपको एक साथ फिर चैन से जीने भी नहीं देती हैं। आपको घड़े को पकड़ के रखना है, क्योंकि घड़े से आपने अपनी पहचान ले ली है। आपको घड़े को पकड़ के भी रखना है, और साथ ही साथ आपको ये दावा भी करना है कि आप सागर हो, क्योंकि सागर होने का दावा नहीं करते तो घुटन होती है। तो मुझे छोटे को पकड़ के भी रखना है और अनंत होने का दावा भी रखना है। ये दोनों बातें एक साथ चल नहीं पाती। समझ में आ रही है बात? मुझे छोटे को पकड़, छोटा माने क्या? ये घट, शरीर, और जो सब कुछ प्रकृति में छोटी चीज़ें होती, मैं मुझे इन्हें पकड़ना भी है। उनको न पकड़ूं तो जान जाती है, असुरक्षा आती है। और उनको पकड़े पकड़े मैं ऐसा भी अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं तो अनंत आत्मा हूँ, असीम आकाश हूँ। क्योंकि वैसा न कहूँ तो भी बेचैनी होती है। स्वभाव की बात है ना वो। तो मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गया हूँ। न पकड़ूं तो लगता है कि मैं हूं ही नहीं, और पकड़ लूं तो लगता है मैं छोटा हूं। न होना भी बर्दाश्त नहीं होता, छोटा होना भी बर्दाश्त नहीं होता। जिए तो जिए कैसे? तो अष्टावक्र कह रहे हैं बात में ऐसी कोई कठिनाई है नहीं। फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम घड़े के भीतर हो, घड़े के बाहर हो। फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने पकड़ रखा है कि छोड़ रखा है, हो तो आकाश ही ना। तुम घड़े के भीतर रहते हुए भी अपने आप को आकाश जानो। बहुत आगे की बात है ये। साधारण धार्मिकता से बहुत आगे की बात है। साधारण धार्मिकता कभी आपको कहती है घड़े से पहचान मत जोड़ना, कभी कहती है घड़े को तोड़ ही दो, कभी घड़े की निंदा कर देती है। 50 बातें।
स्टॉकर कह रहे हैं कुछ और बात है। कह रहे पानी अगर गागर के भीतर भी है तो भी सागर ही है। पानी अगर गागर के भीतर भी है तो भी सागर ही है। तुम्हें भूलना नहीं है इस बात को। गागर संयोग है, सागर स्वभाव है। आ गई होगी गागर, संयोग की बात है, आ गई खेल लो। सागर की मछली है, घड़ा था सागर में, खेलते खेलते थोड़ी देर को वो घड़े में घुस गई, फिर घड़े से बाहर भी आ गई। मछली की सेहत पे क्या अंतर पड़ गया? वही बात बूंद पर लागू होती है। एक बूंद थी, वो खेलते खेलते घड़े में घुस गई, घड़े से बाहर, बूंद पे क्या अंतर पड़ गया? वही बात सागर पर लागू होती है। सागर अंदर बाहर हर तरफ है उस घड़े के। घड़े के होने ना होने से क्या अंतर पड़ता है? और एक बार तुम ये जान लो कि घड़ा है नहीं है, क्या है क्या सब, इन सब के बावजूद आप आकाश ही हो या सागर ही हो, तो फिर एक बड़ी अद्भुत बात होती है। कहा जा रहा है यही ज्ञान है, और ये जान लो तो उसके बाद ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है, और न ही लय के लिए कुछ बचता है। न विगलन के लिए कुछ बचा, न विघटन के लिए कुछ बचा, न समर्पण के लिए कुछ बचा। क्या समर्पित करोगे? अलग पहचान होती तो उसको समर्पित कर देते। सागर अपने आप को ही समर्पित करे क्या सागर को? मैं तो सागर ही हूँ, घड़े के भीतर भी हूँ तो भी सागर हूँ। मैं क्या समर्पित करूँ, किसको करूँ? मैं वही हूँ। मैं क्या पकड़ूँ, मैं क्या छोड़ूँ? सागर के भीतर घड़ा है, उसके भीतर जो जल है उसने सागर के जल को छोड़ दिया है क्या? तो कैसे पकड़ने जाए? बोले मैंने छोड़ा कहाँ था कि अब जाकर के उसको दोबारा पकड़ूं? क्या पकड़ने को है? और मैं किसको पकड़ूं? मैं और वो एक है। जो मैं हूँ वही पूरा सागर है। मैं पकड़ूंगा क्या उसको? कैसे उसको ग्रहण करूं? मैं स्वयं को ग्रहण करूं कैसे? और छोड़ने को भी कुछ नहीं बचा है। आप अगर कहें कि अरे 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 ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों घट को पकड़ लिया, छोड़ो ना, तो मैं कहूँगा पकड़ थोड़ी लिया है। घट का होना प्रकृति है, प्रकृति संयोगों से चलती है। संयोगों ने घट को कहीं स्थापित कर दिया है? कुछ पकड़ा नहीं है। न कुछ पकड़ने को है, न कुछ छोड़ने को है, न कोई चीज़ बची है जिसको अब गलाना है, जिसका अब लय होना है। न त्यागो न ग्रहो लयः, न त्यागने को कुछ है, न ग्रहण करने को कुछ है, न लय करने को कुछ बचा है। मैं हूँ, जगत जगत है। अब बताओ क्या करने को है? कुछ बचा है क्या? जगत का खेल है, चल रहा है। वो पूरा खेल जिस भी प्रकार से चल रहा हो उससे मैं प्रभावित नहीं हो गया हूँ। खेल का काम है चलना। अनंत समुद्र है, उसमें न जाने कितने घट हो सकते हैं, सब तैर रहे हैं। संयोगों से कभी इधर मिलते हैं, कभी उधर मिलते हैं, कुछ नए घट बन जाते हैं, कुछ पुराने घट टूट जाते हैं। कभी किसी में कुछ पाया जाता है, कभी किसी में कुछ पाया जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भी कुछ भी पाया जाए। जो घट के भीतर बोल रहा है, जो घट के भीतर चेतन तत्व है, वो आकाश ही है। जानते हो क्या बोला जा रहा है? ये जिसको तुम अहम कहते हो वो आत्मा मात्र है। अहम तब भी आत्मा है
जब शरीर के माध्यम से वो बोलता है, वो तब भी आत्मा ही है। वो तब भी आत्मा है जब वो कहे कि हाँ मैं आ रहा हूँ, अपने पाँवों से चल के आ रहा हूँ, कहीं मेरे हाथ हैं, मेरे पाँव हैं, तो भी अहम नहीं बोल रहा, आत्मा ही बोल रही है। शरीर का त्याग नहीं करना है, शरीर को शरीर जान लेना है। उसके बाद तुम ये भी कह दो मेरा शरीर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। हाँ ठीक है, मैं हूँ अभी घट के भीतर, वो बात संयोग की है। रिश्ता मेरा किससे है? सागर से है। घट समय की बात है, पल दो पल की बात है। जो अपना स्थायी नाता है, जो अपनी नित्य पहचान है, वो तो सागर से है या आकाश से है। आप कह रहे हो अरे 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 भ्रम छोड़ दो, भ्रम है ही नहीं तो छोड़ें क्या? भ्रम तब होता है ना जब हम घट के साथ कुछ तादाद में बना लें, एक अनावश्यक रिश्ता रख लें, वो है ही नहीं। हम पूरे तरीके से घट में जा कर के बैठ गए हों। आर्कटिक अंटार्कटिक का समुद्र हो, जिसमें पानी घट के भीतर जम ही गया हो कि कुछ काल तक तो ये जो है घट से बाहर जाएगा नहीं, तो भी हमें याद है कि हैं तो हम समुद्र ही। थोड़े समय के लिए इस घड़े के भीतर हम जम गए हैं। जिस संयोग ने हमें यहाँ जमा दिया, वही संयोग मौसम को बदल देगा, बर्फ को पिघला देगा। जो पानी घड़े के भीतर कुछ काल के लिए जम गया था, वो पिघल करके घड़े से बाहर हो जाएगा, और घड़ा तब भी भरे का भरा रहेगा। घड़े में कुछ नहीं है कि बदल गया है। जैसे प्रकृति लगातार घड़े बनाती ही रहती हो सागर को अपने आगोश में लेने के लिए, कहते और कोई तरीका नहीं है, घड़ा बना दो, वो आ जाता है भीतर। सागर मुस्कुराता है, कहता है तू ये नहीं भी बनाती तो भी मैं भीतर भातर हर जगह मैं ही मैं हूँ, पर तुझे ऐसे ही ठीक लगता है तो ऐसे ही ठीक है, बना ले घड़ा। समझ में आ रही है बात? पर ये बहुत आखिरी बात है। न कुछ पकड़ने को है, न कुछ छोड़ने को है, न कुछ ऐसा है जिसका समर्पण या विगलन करना है। कुछ है ही नहीं। प्यारी बात। तीन लोग सोए पड़े हैं बेहोश। उनमें से एक अचानक रात में शोर मचा देता है, तो भूत आया, भूत आया, भयानक भूत है, इसको भगाओ, भगाना है। दूसरा जगता है, बोलता है अरे क्या भगाना है, जहाँ तीन सो रहे हैं वहाँ चौथा भी आ जाएगा। भगाना नहीं, सुलाना है। चल भाई, यार है तू अपना, सो जा यहीं पे।
तीसरा आंखें खोलता है, मुस्कुराता है, सो जाता है। वो अष्टावक्र है। समझ में आ रही है बात? भूत है ही नहीं। जो है ही नहीं, कैसे उसको भगा दोगे? जो है ही नहीं, कैसे उसे अपने पास सुला भी लोगे? ना उसे बाहर भगा सकते हो, ना उसे भीतर बैठा सकते हो। वो है ही नहीं। तुम आराम करो। समझ में आ रही है बात? ये हम क्या कहें? इन दो लोगों में, एक जो भगा रहा था, एक जो बुला रहा था, जो बुला रहा था वो ज़्यादा ज्ञानी है कि जो भगा रहा था वो ज़्यादा त्यागी है? जो बुला रहा था वो कोई बहुत मित्रवत या दयालु या करुण नहीं हो गया? जो भगा रहा था उसको हम त्यागी या वैरागी नहीं बोल सकते। दोनों बस भ्रमित हैं। एक उठता है तो कहता है वाह, एक काम करो, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। उसको भीतर आना हो आ जाएगा और उसको बाहर जाना हो चला जाएगा। दरवाज़ा खोल दो। इस तीसरे की बात से दोनों स्तंभित हो गए। कह रहे मुस्कुरा रहा है, क्या बोल रहा है? भूत के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। न तो ये कह रहा है कि उसको मारना है, भगाना है, ना ये कह रहा है उसको सुलाना है। क्या बोल रहा है? दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुला ही हुआ है। ठीक वैसे जैसे घट पानी में भी है तो उसका मुंह खुला हुआ है। जो भीतर आता हो भीतर आए, जो बाहर जाता हो बाहर जाए। हम पर अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। भूत भी तुमको तभी तक सताता है, भूत भी उसी को सताता है जो भूत के खिलाफ दरवाजा बंद करके खुद को बचाता है। तो उसने कहा दरवाजा खोल दो। खेल भूत का नहीं है, खेल दरवाजे का है। दरवाजा माने अपने आप को घट दे देना, अपने आप को एक सीमा दे देना और कहना इस सीमा के भीतर मैं हूं और सीमा से बाहर भूत है। ये सीमा नकली है। जब तक तुम ये दरवाजा बंद रखोगे बाहर भूत डोलेंगे ही डोलेंगे। और तुमको दरवाजे पर कुंडी और ताला लगाने का पर्याप्त कारण लगातार मिलता रहे, इसके लिए बीच बीच में भूत दरवाजे के नीचे से घुस घुस करके तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे ताकि तुम्हें लगातार कारण मिलता रहे। दरवाज़ा बंद रखो, भूत खतरनाक हैं। बंद होने पर भी वो इधर उधर से कहीं से झिर्री पा करके, छेद पा करके घुस आते हैं। भूत खतरनाक है। दरवाज़ा ही भूत है। जब आपने कह दिया कि ये महत आकाश और जो घट का आकाश है दोनों एक हैं, दोनों में जैसे ही आपने समानता सूचक चिन्ह बीच में लगा दिया, दोनों को एक बना दिया, इक्वल टू कर दिया, तो आपने क्या हटा दिया है? दरवाज़ा हटा दिया। आप कह रहे कुछ नहीं। दरवाज़ा हटाते ही भूत हट गया। जानते हो जो बाहर का भूत था वो भीतर का कौन था? अहंकार। भीतर अगर अहंकार है तो बाहर भूत है। और बाहर जितना ज्यादा भूत रहेगा भीतर अहंकार उतना सुदृढ़ रहेगा। दरवाजा खोलने की बात करिए, तीसरे ने वो मुस्कुराया है और देख रहा है ये दोनों एकदम उत्तेजना में है, घबराए हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं।
वो भूत के बारे में कोई बात ही नहीं करता और अहम और आत्मा का ज्ञान ही नहीं देता। उसने बस एक बात बोली, क्या? मुस्कुरा के बोल, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलते ही दो एक साथ खत्म हो जाते हैं, बाहर का भूत और भीतर का अहंकार। उसको ऐसे भी कह सकते हो, बाहर का भूत साथ ही साथ अंदर का भूत। जब कुछ बाहर ही नहीं बचा तो कुछ भीतर कैसे बचेगा? बाहर और भीतर जो बचते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग बने रहें, इसीलिए दोनों का बने रहना ज़रूरी है। और दोनों अलग अलग बने रहें इसके लिए बीच में एक दीवार, दरवाजे का होना ज़रूरी है। दरवाज़ा खुला नहीं कि बाहर भीतर सब एक हो गया। अब कहाँ भूत, बताओ क्या बचा? न पकड़ना है न छोड़ना है, क्योंकि न पकड़ने वाला कोई है न छोड़ने वाला कोई है, सब एक बराबर है। तुम हो ही नहीं, क्या पकड़ोगे क्या छोड़ोगे? बेकार दरवाज़ा बंद करके अपने आप को तुम हस्ती दे रहे थे, घड़े का मुंह बांध करके बेकार तुम अपने आप को एक अस्तित्व दिए दे रहे थे, और फिर रोते हो क्या कि दरवाजे घड़े का मुंह कितना ही बांध लो, घड़े में मुंह तो पैदा हो ही जाते हैं। घड़ा तो प्रकृति का संयोग है, तुमने बांध दिया घड़े का मुंह, घड़ा तो टूट ही जाता है। उसको तुम क्या बोलते हो? मौत। और फिर रोते हो, हाय 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 ये क्या हो गया। साहब मुस्कुराए थे एक बार, बोले 10 द्वारों का पिंजरा उसमें पंछी पौन, रुक जाए तो अचरज है उड़े तो अचरज कौन। बोले ये तुमने घड़ा बना रखा है, इसमें 10 तो दरवाजे हैं, ये सब जो दरवाजे और उनके भीतर बैठा दिया है तुमने एक पंछी। इतने उसमें दरवाजे हैं और भीतर तुमने बैठा दिया पंछी। रुक जाए तो अचरज है उड़े तो अचरज कौन। और रुक गया इतने दिन, यही बड़े अचरज की बात है। तुम उड़ने पे क्या अचरज होता है? मर गए मर गए मर गए। उड़ना तो है ही, 10 द्वारों का तो पिंजड़ा है तुम्हारा, इसमें से उड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? मतलब समझो, तुम दरवाजे कितना ही बंद कर लो, तोड़ के पिंजड़ा एक न एक दिन पंछी को उड़ जाना है। तो खोल ही दो ना दरवाजा।